सो गाइस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का आज का हमारा वीडियो नंबर 20, जहाँ हम लोग बात करेंगे 801 से 850 तक के सेंटेंस की, यानी कि अगले 50 सेंटेंस यहाँ कवर करेंगे। अभी लगभग समाप्ति पर है। 954 सेंटेंसेस हैं टोटल सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, और हम लगभग समाप्ति पर, यानी कि इसके बाद 2 पार्ट और रह जाएंगे। कुल 22 पार्ट्स में हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इस गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी बातों के अपनी बात को शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर 801 से हम लोग अपनी बातों शुरू करेंगे। यहाँ पर लीजिए, पहला सेंटेंस हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर हमें बताना है कि क्या पार्ट में एरर है। एवरीबडी हु नो हिम एग्री दैट ही रेयरली लॉसेस हिज टेम्पर। सेंटेंस में आपका आ गया हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा पिछले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आया करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, सभी के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर नो नहीं, हमारा नोज होना चाहिए था। KNOWS, नोज होना चाहिए था। हु नोज हिम एग्री। सो यहाँ पहले ऑप्शन में नोज है, नो सब्स्टिट्यूशन आ नहीं सकता है। यहाँ पे नोज नहीं है और यहाँ पर नोज है। दो जगह नोज है, लेकिन दोनों में से किसको लगाना होगा, ध्यान देना होगा बच्चों। देखिए यहाँ ऊपर सेंटेंस में दैट दिया गया, तो मैं दैट वाले को ही फॉलो करूँगा, यानी सेंटेंस का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 4th करेक्ट। यस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या कर रहे हैं यहाँ से, नो सूनर शी हैड। ये तो टूचा सेंटेंस है गाइस। हमने आपको एक फंक्शन पढ़ा हुआ है कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत हो जाए किसी नेगेटिव एडवर्ब से, जैसे कि नो सूनर से, तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद उसके आ जाएगी। नो सूनर हैड शी, ना कि नो सूनर शी हैड। तो यहाँ पे नो सूनर हैड शी हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ ढूंढते हैं हम लोग ऑप्शंस के कौन सा आंसर होगा करेक्ट हमारे हिसाब से। ऑप्शंस पे चलते हैं आपको लेकर के। ऑप्शंस पे चलूँ तो बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है, कमाल की बात तो ये है गाइस, उसने क्या करा कि नो सूनर के बाद में उसने हेड वाला पोर्शन हटा ही दिया, यानी कि पहला ऑप्शन बाहर है इससे, सेकंड ऑप्शन इससे बाहर। थर्ड ऑप्शन आपका एज सुन एज हो गया, फोर्थ ऑप्शन में स्कार्सली हो गया है। तो गैस हम लोग यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन स्कार्सली का इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि यहाँ आपका स्कार्सली का रूल फिट बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है यहाँ से, आई विश आई हैव ट्राइड मोर हार्डर। गाइस, सेंटेंस में जब भी कोई ऐसी इच्छा सूचक सेंटेंसेस की बात हो जिसमें इफ़, आई विश, एज इफ, एज दो, इस तरह की बात हो, तो हम लोग हमेशा सेंटेंस को पास्ट में बनाया करते हैं। तो यहाँ पर हैव नहीं, आपका हैड होना चाहिए था। आई हैड ट्राइड मोर हार्ड नहीं, हार्डर ही रहेगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। दे हु वॉन्ट टू प्ले। अभी हमने पहला सेंटेंस यही करा था कि हु के बाद जो वर्ब आएगी वो पिछले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आया करती है, और दे हमारा प्लूरल है, तो दे के देखते हुए वांट नहीं, वांट्स नहीं, वॉन्ट होना चाहिए था। दे हु वॉन्ट होना चाहिए था। हालांकि यहाँ पे दे भी नहीं, आप दोज कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोज हु वॉन्ट, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ेंगे 805 पर। कह रहा है कि हिज फाइन वॉइस हैज़ नेवर हर्ड इन दिस हॉल अगेन। हिज फाइन वॉइस हैज़ नेवर हर्ड। सो गाइस, यहाँ कह रहे हैं कि उसकी जो फाइन वॉइस है हॉल में दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फ्यूचर की भावना निकल के आ रही है बात यहाँ पे, तो सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे। विल नेवर हियर, विल के साथ हमेशा हम लोग फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट। यस, हिज फाइन वॉइस विल नेवर हियर इन दिस हॉल अगेन, या फिर विल नेवर बी हर्ड। आप ये भी बना सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में वॉइस आपका एक रिसीवर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप अच्छा होगा कि इसका ऑप्शन फोर्थ लगाएं। सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे। ही इज डिटरमाइंड इन एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस। ही इज डिटरमाइंड इन एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस। तो गैस, डिटरमाइंड आपका एक वर्ब है और एक्सपेंडिंग भी आपका एक वर्ब है। सो वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग गाइस टू का, ना कि इन का। और टू के बाद हमेशा आया करती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही इज डिटरमाइंड टू एक्सपेंड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर आपका 807 है। टुचू टुचू सेंटेंस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कह रहा है शी आस्क फ्रॉम मी दैट आई हैड सीन द मूवी और नॉट। कैसे, यहाँ सेंटेंस में एक कमाल की बात है कि उसने और दे दिया है। यस, सेंटेंस में आपका आ गया है और। अब और आने से यहाँ पर एक फ़ायदा आपका हो जाएगा। वो फ़ायदा ये हो जाएगा गैस आपका कि सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि वेदर और का पेयर होता है। वेदर और इन दोनों की हुई है शादी, और ये दोनों एक साथ चलते जब भी जाते हैं, ये कभी अकेले एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं।
तो वेदर और इकट्ठे आएंगे। तो यहाँ पर हमें और दिखाई दे रहा है, तो मुझे वेदर ढूंढ के लाना कहीं से भी, और वो मेरे पास पहले ऑप्शन में ही है। और बस इस तरह से आप लोगों ने रेस जीत ली। इट इज़ टाइम फॉर द चिल्ड्रन टू गो टू बेड। गैस यहाँ सेंटेंस में फॉर्मूला आ गया इट इज़ टाइम का। इट इज़ टाइम का फॉर्मूला ये बोलता है कि इट इज़ टाइम के बाद वाला पार्ट हमेशा सेंटेंस सेकेंड फॉर्म में बना करता है, जबकि यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दे दी है। और अगर मैं सेकेंड फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ किसी भी पार्ट में सेकेंड फॉर्म नहीं है। इट इज़ टाइम के बाद वाले पार्ट में आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उसने की है, यानी कि सेंटेंस देखा जाए तो ये करेक्ट है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ये आपका हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। कह रहे ही रिप्लाइड माइन लेटर। नहीं बच्चों, माइन हमारा एक पजेसिव केस है, और ये उन पजेसिव केस में से एक है जिसके बाद हम लोग नाउन का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। या तो सेंटेंस को बनाएं ही रिप्लाइड माइन ऐसे बनाएं, या फिर ही रिप्लाइड माई लेटर ऐसा बनाएं। यानी कि आपको या तो माई लगा करके नाउन लगाना है, लेटर क्योंकि माई आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, या केवल माइन लगाइएगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस में फिलहाल यहाँ पर ही रिप्लाइड टू माई लेटर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पोर्शन पूरी तरह से करेक्ट। 810 देखिएगा सेंटेंस यहाँ पे, द रिवर ओवरफ्लू इट्स बैंक इन द मानसून। गोइस ओवरफ्लू का मतलब होता है बहना, और इस सेकंड फॉर्म है इसकी यहाँ पर। यस, सो यहाँ सेकंड फॉर्म के हिसाब से आपको सेंटेंस को बनाना होगा। अब गैस यहाँ पे ध्यान देना होगा, इट्स जो आपने लगाया ये एब्रिविएशन, ये इट्स काम करता है इट इज़ का, यहाँ रॉन्ग हो जाएगा फॉर्मूला। यस, सो इट्स नहीं, ये वाला इट्स चाहिए आपका पजेसिव केस वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट, क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके, चलिए बैंक्स नहीं, बैंक होगा, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट, क्योंकि ये बैंक्स का मतलब यहाँ पर बैंक पैसे जमा करने वाला नहीं, इस बैंक का मतलब है सपोर्ट या किनारा। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस नंबर प्लीज़ हियर टू व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज़ हियर टू व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप किसी को सुनने के लिए कह रहे हैं तो हम लोग लिसन का इस्तेमाल क्या करते हैं। हियर का इस्तेमाल हम लोग तब क्या करते हैं जब हमने कोई बात सुननी ना हो और अचानक सुन ली हो। यही डिफरेंस है हियर और लिसन में। देखिए, लाइक मैं कहूँ आपसे, डिड यू हियर द वॉइस ऑफ एन एरोप्लेन। क्या तुमने कोई हवाई जहाज की आवाज़ सुनी? तो तुम तैयार नहीं थे उसके लिए, तुमने अचानक से सुन ली। हवाई जहाज सिर के ऊपर से गया, तुमने सुन ली। अगर आप मन बना के बैठे हुए हैं किसी की बात सुनने के लिए, तो आप लगाते हैं लिसन, और लिसन के साथ टू आया करता है। प्लीज़ लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। द प्राइजनर वॉज सेट एट फ्रीडम अर्ली। द प्राइजनर वॉज सेट एट फ्रीडम अर्ली। सो गैस ये एक ईडियम है हमारा, सेट फ्री नॉट फ्रीडम। सेट फ्री मतलब होता है गैस किसी को मुक्त कर देना। यस, तो यहाँ पर उसको रिहा कर दिया गया और मुक्त कर दिया गया। द प्राइजनर वॉज सेट फ्री अर्लियर, कैदी को जो है मुक्त कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। आई एम मच टॉलर देन आई वॉज अ ईयर अगो। अब यहाँ कह रहा है कि मैं आज से 1 साल पहले जितना लंबा था उससे अब ज़्यादा लंबा ही कहना चाह रहा है। देखिए, टॉलर हमारी एक कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का आना अनिवार्य है। अब इसी से मैं इससे बाहर निकालूँ सेंटेंस को, दैट नहीं आ सकता, एज नहीं आ सकता, देन अ ईयर बिफोर, बिफोर का इस्तेमाल करूँगा तो सेंटेंस को मुझे परफेक्ट बनाना होगा, जबकि मेरा सेंटेंस सिंपल पास्ट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर बिफोर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो इस बच्चों मेरे सेंटेंस में हाथ कट चुके हैं। इस सेंटेंस में मेरे पास नो सब्स्टिट्यूशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। He lost his heart because he could not cope with the difficult situation. He lost his heart मतलब बच्चों उसने अपनी उम्मीदें खो दी है। यस, सो सेंटेंस में देखते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर। He lost heart, ना कि lost his heart। यहाँ पर हिज को आप हटाई दीजिए पूरी तरह से। He lost heart, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 815 सेंटेंस देखेंगे यहाँ से क्या कह रहा है। 815 ही वेंट टू फॉरेन फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि वो फॉरेन गया है हायर एजुकेशन के लिए। सो गैस वेंट के साथ में यानी कि गो की किसी भी फॉर्म के साथ में हम लोग हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन अगर गो की फॉर्म के साथ में आपका आ जाए एडवर्ब, क्या आ जाएगा यहाँ पर एडवर्ब, तो हम लोग प्रीपोजिशन यानी कि टू का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। दूसरी बात,
अब यहाँ पर फॉरेन का इस्तेमाल भी नहीं होगा, सही बात तो ये यहाँ पर इस्तेमाल करना है आप अब्रोड का। अब्रोड हमारा एक नाउन हो जाएगा, तो अब यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टू का। ही वेंट टू अब्रोड, यानी कि वो विदेश गया। कहाँ गया? वो विदेश गया। यस गाइस, सो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। डोंट लॉस साइट ऑफ योर गोल लीस्ट यू शुड फेल। अब यहाँ पर ये लीस्ट और शुड का फॉर्मूला आ गया है। देखिए गाइस, जिस तरह से वेदर और ने शादी की हुई है, इस तरह से लीस्ट और शुड ने भी शादी की हुई है। ये दोनों एक साथ चलते हैं जब भी जाते हैं, कभी भी अकेले अकेले नहीं जाते हैं। लीस्ट और शुड का पेयर है। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ये आपका नेगेटिव सेंस देके चलता है, भले इस सेंटेंस में नोट ना आया हो। सो यहाँ लीस्ट का शुड करेक्ट है, सेंटेंस आपका हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ही प्रोमिस टू डिलीवर द गुड्स यस्टरडे, डिड ही। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका बनना था नेगेटिव, तो यहाँ पर डिड ही नहीं, आपका होना चाहिए था डिडंट ही। यस, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। What kind of the book do you want? What kind of the book do you want? तो गैस what kind of book, यहाँ पर आपका आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इस तरह के वर्ड के साथ में हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। द पोर्टर डिनाइड टू टेक द मनी। यस, डिनाई आपकी उन वर्ब में से एक है जिसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा जिरंड फॉर्म में आया करती है। तो द पोर्टर डिनाइड टू टेक नहीं, टेकिंग मनी। देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या लगाना है। इसके चलिए, द पोर्टर डिनाइड टेकिंग बिल्कुल है बच्चों, सेकंड ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। डिनाइड के बाद टेकिंग दिया गया है, तो आपका आंसर भी आपका हो जाएगा टेकिंग, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट। देर इज नो एक्सेप्शन विद दीज रूल। गैस दीज कह रहा है, दीज हमारा प्लूरल नाउन के साथ चला करता है, सिंगुलर नाउन के साथ में नहीं चला करता है। तो गैस यहाँ पर या तो दीज रूल्स करेंगे, और अगर आपको रूल रखना है तो आपको दिस रूल करना होगा। यस, और दिस रूल हमारे पास सेकंड ऑप्शन में है, तो गैस इसका आंसर भी आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। चलिए चलते हैं बहुत ही खूबसूरती से नए सेंटेंस की तरफ। नन अदर बिसाइड यू आर नोइंग द ट्रूथ। नन अदर बिसाइड यू आर नोइंग द ट्रूथ। नन अदर देन, भाई यहाँ पर नन अदर आ गया पूरा, तो इसका मतलब देन चलेगा, और यू के साथ आप सेंटेंस को सिंपल बनाएं, सो अच्छा होगा। देखिए, लेकिन आप नन अदर देन यू, नन अदर देन यू, आप लोग देखिए ध्यान से, मैं समझा दूँ, पहले सेंटेंस को पूरा लिख दूँ। नन अदर देन यू, ये जो नो आप देख रहे हैं ये नन के लिए आया है, इसलिए नोज हुआ है। सो गैस यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यू को देख के आप कंफ्यूज हो जाएं, ये आपका नन के हिसाब से है। सो बस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। यस, या फिर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यू लगाओगे तो इसका हाथ में आर आना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। 822, इट इज़ टाइम शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इट इज़ टाइम का रूल, कि जब भी सेंटेंस में हमारा इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम आ जाए, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम आ जाए, तो सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, शुड वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा, ये पूरी तरह से गलत है। इट इज़ टाइम डिड समथिंग यूजफुल, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि और कहीं यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं मानी जाएगी। अकॉर्डिंगली टू माई ओपिनियन, जी नहीं। गैस यहाँ अगर मैं बात करूँ सेंटेंस के दिए गए ऑप्शंस की, तो ऑप्शन भी रॉन्ग है, और अगर बात करूँ यहाँ पर सेंटेंस की, तो सेंटेंस भी रॉन्ग है। देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बुक्स को पढ़ने के लिए टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो छोटी मोटी गलतियाँ कहीं ना कहीं हो जाती हैं, और आप उन्हीं चीज़ों को रट लेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड हमारा है अकॉर्डिंग टू, कई बार आपने इसका इस्तेमाल किया होगा और आपको लगा भी होगा कि सही है, अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू अस,
या फिर अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू दैम, या फिर कुछ भी लगाया होगा आपने। तो ध्यान रखना बच्चों, अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल हम लोग कभी भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू एस कहना गलत होगा। आप अकॉर्डिंग टू हिम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हर कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू कह सकते हैं, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू अस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन या फिर इन आर ओपिनियन। सो यहाँ या तो इन माई ओपिनियन करें या फिर इन आर ओपिनियन करें, तब करेक्ट होगा। अब कमाल की बात तो ये है कि जो दिया हुआ है वो रॉन्ग है, ऑप्शन में भी ये चीज़ नहीं दी गई है। यहाँ पर इन माइन कर दिया, अगर यहाँ पर इन माई होता तो ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता था। यानी कि इस सेंटेंस का आंसर फिलहाल इस सेंटेंस में है ही नहीं, ना तो इसका आंसर नो सब्स्टिट्यूशन है और ना इसके चारों ऑप्शन में से कोई एक है। यस गैस, तो दिया गया सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है। बी केयरफुल, थोड़ा सावधानी से बच्चों चीज़ों को याद रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको महान बनाएंगी। बड़ी बड़ी बातें करने से आप महान नहीं बनेंगे, ध्यान रखें। फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको अच्छे से खूब क्रैम कर लेना है, तभी चीज़ आपकी काम आएंगी। चलिए गैस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कह रहा है कि एन एजुकेटेड लेडी मेक्स अ बेटर मदर देन एन अनएजुकेटेड वन। यानी कि एक पढ़ी लिखी माँ जो है, एक अच्छी माँ होती है एक अनपढ़ माँ के मुकाबले। हमें बताना है कि यहाँ सेंटेंस में किस पार्ट में, मतलब ये अंडरलाइन पार्ट में पोर्शन दिया गया ठीक है या रॉन्ग है। एन अनएजुकेटेड लेडी, देखिए एन के हिसाब से यहाँ पर मेक्स दिया गया है, सिंगुलर वर्ब जो कि कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, यानी कि फिटे बिल्कुल देखा जाए तो। सो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटर के साथ में देन आ गया है, ये भी ठीक है। ओ के साथ में मदर आ गया, ये भी ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बेस्ट लगाऊँ तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज आगे देन है। बेटर के साथ में इज मेकिंग लगाऊँ तो भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। 825 देखेंगे, कह रहा है कि कोरोना वायरस हैज़ नॉट येट रीच्ड सम पार्ट्स इन वर्ल्ड। कह रहा है कि कोरोना वायरस जो है अभी तक नहीं पहुंचा है कुछ पार्ट्स में वर्ल्ड के। कोरोना वायरस हैज़ नॉट येट रीच्ड सम पार्ट्स, यहाँ पर इन नहीं, आपका होना चाहिए था ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा गाइस सेकंड ऑप्शन करेक्ट, सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आवर माइक्रोवेव ओवन इज आउट ऑफ ऑर्डर। बच्चों आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है खराब हो जाना, यानी कि हमारा माइक्रोवेव जो है खराब हो चुका है। एंड रिपेयरिंग जी नहीं, एंड बट और के बाद हम जब कोई भी वर्ब लगाते हैं तो वो लगती है पिछले वाले वर्ब के अकॉर्डिंग, और पिछली वाली वर्ब हमारी है सिंगुलर, आउट ऑफ ऑर्डर एंड नीड्स। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, बाकी सभी ऑप्शन आपके रेस हो गए हैं बाहर। प्लीज सेंड मी इंफॉर्मेशन एंड रिगार्ड जी नहीं। गैस ध्यान देना, इन्फॉर्मेशन हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इन्फॉर्मेशन के साथ में कभी भी हम लोग एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये रॉन्ग है, इन्फॉर्मेशन में ऐसे इसका लगा देना पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड के साथ में हम लोग हमेशा एस का इस्तेमाल करते हैं, रिगार्ड्स होता है, कभी रिगार्ड नहीं लिखते हैं। प्लीज सेंड मी इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड ऑफ माई इंश्योरेंस पॉलिसी दैट आई टुक फ्रॉम योर कंपनी। तो गैस यहाँ इन्फॉर्मेशन में एस नहीं आएगा, तो सबसे पहली बात तो यही है। अब यहाँ सेंटेंस में फर्स्ट में गायब किया हुआ है और थर्ड में गायब किया हुआ है, तो कम से सेकंड तो रेस से बाहर हुआ। प्लीज सेंड मी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, बस इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर हमारा हो चुका है शुरू 828। इफ़ यू विल बाय शर्ट यू विल गेट अनदर वन फ्री। सेंटेंस में आ गया आपकी डबल मॉडल वर्ब, और आपको पता है गैस एक सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आ सकती है, और मैंने आपको साथ ही साथ ट्रिक बताई हुई है। अगर सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आ जाए तो हम लोग उन 11 वर्ड्स के बाद वाली इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर के बाद वाली मॉडल वर्ब हटा देते हैं। तो इफ़ यू बाय शर्ट यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्ले बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, प्ले बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। सो गाइस यहाँ पर प्ले आपका एज ए सब्जेक्ट आ रहा है, और जब एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है तो आपको एक वर्ब की रिक्वायरमेंट है, बीइंग से काम नहीं चलेगा, बी की फैमिली का कोई वर्ड चलेगा यहाँ पर। तो प्ले इज रिकॉग्नाइज्ड यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। अनलेस शी डजंट जी नहीं, अनलेस हमारा ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है,
और एक नेगेटिव वर्ड के साथ में दूसरा नेगेटिव वर्ड कभी भी नहीं आया करता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। शी कुड नॉट अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस, यानी कि वो अटेंड नहीं कर सके मेरे भाई की शादी। क्यों? क्योंकि उसकी जो है तबीयत खराब थी। तो गैस इन स्पाइट ऑफ की जगह पर आप लोग, वैसे तो करेक्ट है देखा जाए तो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ये तो ऑप्शन काम नहीं करेगा, बट फोर तो हाँ ये ठीक रहेगा बच्चों यहाँ पर, बिकॉज ऑफ। थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट दिस प्लांट नियर बाय अ विंडो सो दैट इट गेट्स इनफ लाइट। तो इस प्लांट्स को जो रख दीजिए नियर बाय अ विंडो, विंडो के नज़दीक। तो गैस नियर के साथ में हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, और उससे भी अच्छा होगा कि आप यहाँ पर नियर बाय हटा करके नेक्स्ट टू करते हैं। यस आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। द पायलट अलोंग विद दिस क्रू, बच्चों जब सेंटेंस जुड़ा हुआ हमारा विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, रेदर देन, एंड नॉट, तो हम लोग वर्ब पहले वाले के साथ लगाते हैं। जहाँ पर हैव नहीं, हमारा हैज़ होना चाहिए था, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इन स्पाइट ऑफ अ स्टीप हाइक ऑन द प्राइस इन द प्राइजेस ऑफ क्रूड ऑयल, द गवर्नमेंट डिड नॉट राइज द प्राइस ऑफ फ्यूल। सो गाइस राइज का मतलब यानी कि जब किसी चीज़ को उठाया जाए तो रेज, ध्यान देना ये बड़ी इंपॉर्टेंट एरर है। जब कोई चीज़ अपने आप उठ रही है तो राइज, और जब किसी चीज़ को उठाया जा रहा है तो रेज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसके प्राइस नहीं बढ़ाए हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज़, तो आप यहाँ पर रेज का इस्तेमाल करेंगे, राइज का नहीं। सो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस पर। नोबडी शुड एक्सपेक्ट टू बिकम सक्सेसफुल विदाउट हार्ड वर्क। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता है सक्सेसफुल होने की बिना हार्ड वर्क करे, तो बिल्कुल ठीक है। नोबडी के साथ शुड आ गया, शुड आपकी मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई है, करेक्ट है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई है, करेक्ट है। सेंटेंस में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुंजाइश नहीं है ठीक करने की। सेंटेंस हमारा हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बच्चों से क्या कर रहा है। ही इज़ वांटिंग टू गिव, जी नहीं बच्चों, वांट हमारी एक स्टेटिव वर्ब है, और वांट हमारी उन वर्ब में से एक है जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं हुआ करती है। तो यहाँ इस वर्ब की कोई आईएनजी फॉर्म है ही नहीं, ये आपकी एक स्टेटिव वर्ब्स है। तो ही इज़ वांटिंग नहीं, ही वांट्स होगा, ही वांट्स टू गिव। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। द कमेटी वर्कड अप द मैटर फॉर 2 hours बट कुड नॉट रीच एनी कंसेंस। सो गैस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है वर्कड अप का, तो यहाँ सेकंड होम लगा करके साफ साफ इशारा किया गया है कि सेंटेंस को गलत बनाया जा रहा है, क्योंकि सेंटेंस में आगे 4 + टाइम आ गया है, तो सेंटेंस की फॉर्मेशन को रॉन्ग किया जा रहा है। या तो आप यहाँ पर इसको पूरा बदल दिखा करके टॉक ओवर यानी कि विचार विमर्श करना, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। द स्टेट अथॉरिटीज सीम्ड रेदर कॉलस रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन। सो यहाँ देखना होगा कि सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। द स्टेट अथॉरिटीज सीम्ड रेदर कॉलस रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंटेंस हमारा ये हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर है आ गया है हमारा, बहुत तेज़ी से हम लोग बढ़ चुके हैं। सेंटेंस नंबर 839 पर कह रहा है कि इफ़ द पुलिस हैजंट स्टॉप्ड अस वी वुड हैव रीच्ड होम बाय नाउ। सेंटेंस हमारा कंडीशनल है। मैं देख रहा हूँ कि अगर इफ़ वाले पार्ट, पहली बात तो इफ़ वाले पार्ट में गलती है बच्चों। पुलिस जो है हमारा हमेशा प्लूरल नाउन की तरह काम करता है, और जब प्लूरल नाउन की तरह काम करता है तो इसके साथ में हैज़ का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। दूसरी बात, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सो यहाँ मुझे जो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म और सबको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है फोर्थ ऑप्शन में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। यस चलिए आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर 140 पर, 840 सॉरी। सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग ही वर्कड ऑन दिस डिज़ाइन। सो गेस देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है सेंटेंस में। तो सेंटेंस में हमारा आ रहा है यहाँ पर सिंस प्लस टाइम, और जब सिंस प्लस टाइम का इस्तेमाल हो रहा है तो सेंटेंस बनना चाहिए हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस डिज़ाइन, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। द चिल्ड्रन हियर आर एनकरेजिंग टू हैव एग्जामाइन।
सो गैस चिल्ड्रन के साथ में यहाँ पर आर लगा दिया गया, ये ठीक है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी नहीं होगी। आगे देखते हैं। सो यहाँ पर आर अनक्रेजिंग टू हैव एग्जामाइंड, यहाँ प्रॉब्लम होगी सेंटेंस में गैस। टू हैव नहीं, टू के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर टू एग्जामाइन कीजिए सेंटेंस को सिंपली। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर अनक्रेजिंग, आर अनक्रेज्ड टू एग्जामाइन। सेंटेंस का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड करेक्ट पूरी तरह से। बीइंग सीन द फिल्म, जी नहीं, जो बीइंग के साथ में सीन का इस्तेमाल आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा सेंटेंस को आप लोग हैविंग सीन कर लें, या तो हैविंग सीन द फिल्म वंस ही डज नॉट वांट टू सी इट अगेन, यानी कि एक बार फिल्म देखने के बाद में वो उसे दोबारा देखना नहीं चाहता है। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शंस हों तो आपके हाथ कटे हुए हैं उस टाइम पे, आपको ऑप्शन से ही फैसला लेना है बच्चों। सो बिकॉज सीइंग द फिल्म, इफ सीइंग अ फिल्म, लीजिए जो मैं कह रहा था बच्चों वही बात सटीक बैठी है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। कह रहा है कि व्हाट विल यू डू इन केस ऑफ नॉट बीइंग सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, यानी कि क्या करोगे यदि तुम्हें इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया तो। सो गैस सेंटेंस को ढंग से समझेंगे। व्हाट विल यू डू इन केस ऑफ नॉट बीइंग, ऑफ के साथ में नोट लगाया गया है, बीइंग लगाया गया, सिलेक्टेड लगाया गया है, सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर यहाँ पर नहीं है। 844 द इमेट्स ऑफ द हाउस, अब यहाँ पर ऑफ द हाउस को कट करूँगा, इमेट्स के हिसाब से यहाँ वर्ब आ रही है, हैव स्लेप्ट व्हेन द थीफ एंटर्ड। गैस व्हेन आ गया सेंटेंस में, तो व्हेन पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ता है, जबकि ये परफेक्ट की हो जाएगी घटना एक, तो यहाँ से इसको हटाएंगे। या तो द इमेट्स ऑफ द हाउस स्लेप्ट व्हेन द थीफ एंटर्ड, या तो इसको ऐसा बनाएं, या फिर आप इसको सेंटेंस को बनाएं ऑप्शन नंबर 4 के साथ में, क्योंकि इनमें से कोई और ऑप्शन आपका पास्ट की घटनाओं को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है, ये कंटिन्यूस कर रहा है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस की। 45 देखिएगा, कह रहा है कि एंटोनियो स्ट्राडिवरी वॉज एन इटालियन हु इज बीइंग मेड वंडरफुल वायलिन्स। हु इज बीइंग मेड, सो गेस हु इज बीइंग मेड नहीं, हु मेड। आप इज एम आर के साथ में बी की फैमिली को डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, बी की फैमिली के अंदर आपके इज एम आर वॉज वर आते हैं, तो आप इनके जगह पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 46 आई एन्जॉयड टू बी लाफ एट माई लिटिल ब्रदर। यस, इन्जॉय आपकी उन वर्ब में से एक है जो अपने साथ में हमेशा जीरण लेके चलती है, जीरण की फॉर्म में लेके चलती है, तो आई एन्जॉय लाफिंग, यानी कि आपके पास थर्ड ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन सटीक है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। 847 व्हेन द वेदर इज हॉट आई विल लाइक टू ईट आइसक्रीम। सो गैस सेंटेंस आया व्हेन से, और सेंटेंस में व्हेन के बाद वाला पार्ट प्रेजेंट में है, आप उसके बाद वाला पार्ट भी प्रेजेंट बनाएंगे। व्हेन द वेदर इज हॉट आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू ईट, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। एज सिमन हैड ऑलरेडी बीन टू द पार्क ही लीड द वे फॉर द अदर चिल्ड्रन। सो गैस यहाँ लीड द वे का इस्तेमाल किया गया है। लीड द वे मतलब बच्चों मार्गदर्शन करना। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, हैड लगाया गया है, तो ही के साथ में या तो इसे लीड्स करूँ, अगर मुझे सही करना है तो फिलहाल तो गलत ये है ही, या मैं इसकी सेकंड फॉर्म लगाऊँ लैड, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। 849 द लीज ऑफ आवर हाउस हैज़ रन डाउन, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है। रन डाउन यानी कि किसी की अवधि समाप्त हो जाना, तो उसके लिए रन डाउन का नहीं, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे रन आउट का। रन आउट मतलब अवधि समाप्त हो जाना। रन इनटू टक्कर मारना, रन अपार्ट अलग अलग हो जाना, रन आउट कमी होना किसी चीज़ की, और बस। सो कैसे आपका आंसर हो जाएगा रन आउट, यस, कमी होना किसी चीज़ की। और लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज की वीडियो का। दिस इज द वर्स्ट फेमिन दिस कंट्री हैज़ सीन इन अ डिकेड। दिस इज द वर्ड्स, गैस वर्ड्स जो है हमारी एक कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम लोग दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या तो मैं इसको सुपरलेटिव बनाऊं, दिस इज द रस्ट फेमाइन, यस, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर मैं यहाँ पर देन का इस्तेमाल करूँ, जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ।
तो मैं यहाँ पर मजबूरन क्या कर सकता हूँ, उसको सुपरलेटिव बना दूंगा। दिस इज द वर्स्ट। गैस बैड की कंपैरेटिव डिग्री है वर्स्ट, और उसी से बना आपका सुपरलेटिव वर्स्ट। ओके, सो यहाँ मैं वर्स्ट लगा दूंगा, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। यस गैस, सो किरण इंग्लिश 16,800 का कंप्लीट सोल्यूशन बाय करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सभी टॉपिक्स कंप्लीट हैं आपके। ओनली 99 रुपीज़ पर टॉपिक के हिसाब से आप टॉपिक बाय कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। यस गैस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।